नारद जी ने क्रमशः साधनों का अभ्यास करके सत्य को समझने के लिए आवश्यक जो तरीका वह अपनाया। इसलिए जब कुमार ने कहा जब तुझे सुख होगा तब तू करेगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न को कि हम लोग संसार में बहुतेरे काम करते रहते हैं, हमेशा तो ये अभिलाषा भी नहीं होती, आशा भी नहीं होती कि सुख होगा ही। नतीजा जब आएगा तब हो जाए। व्यायाम करते हैं आप, जोर पड़ता है, उस समय तो नहीं सुख होता। ठीक है, आप जानते हैं व्यायाम करते रहेंगे तो धीरे धीरे शरीर पुष्ट आदि हो जाएगा, उसमें सुख होगा। नौकरी करते 25-30 दिन थोड़ी सुख होता, जिस दिन तनख्वाह मिले उस दिन सुख होता। ये आपने कैसे कह दिया कि जब तुझे सुख होगा तब करेगा? हम लोग तो सुख की आशा ही आशा में करते रहते। इसलिए आप हमको वो बताइए किस सुख की आप बात कर रहे हैं जो मिलेगा तब करूंगा। जो सुख हमको मालूम है वो तो बिना मिले भी हम कर लेंगे। तब उन्होंने कहा था कि जो महान हो उसको हम सुख कहते हैं, जो खुद भी किसी से ज्यादा न होवे और जिससे भी कुछ ज्यादा न होवे उसको हम सुख कह रहे हैं। जिसके लिए आप केवल बहुत यही अनुभव कर सकते, कभी भी जिसके लिए कम यह अनुभूति मत होवे उसको हम सुख कहें। जो ऐसा नहीं होगा वो सबका सब कम कहा जाए। और उसकी कमी ही ये है, वो हम जिसको सुख कह रहे हैं उसकी अपेक्षा इसी बात में अलग है कि वो जब भी मिलेगा, जिसको कम कह रहे हैं वो जब भी मिलेगा तब हमको और पाने की इच्छा पैदा करेगा, उसको तो कम कहते हैं। और सुख उसको कह रहे हैं जो सारी इच्छाएं समाप्त करे। इच्छा पैदा हुई तो हर्जा क्या? भाष्यकार ने कहा था सारे दुखों का बीज तो इच्छा ही है। और अगर दुख का बीज किसी भी रूप में आवे उसको कोई भी सुख अथवा सुख का हेतु स्वीकार सकता है। बीज अगर दुख का बीज आप लाइए मिर्च के पौधे का और चाहिए किसी को ईख पैदा करना, तो ईख की खेती में मिर्च के तो पौधों के बीज नहीं बोई जाती। इसलिए ये बात निश्चित है कि जो अल्प होगा मायने कम होगा, मायने जिसकी उपलब्धि के बावजूद अधिक की तृष्णा संभव हो गए उसके बारे में यह सुख है इस प्रकार की बुद्धि मत पैदा होने देना। वरन जिसके बारे में काफी बहुत ज्यादा बस इतना ही प्रतीत हो उसी को सुख समझा जाए। ऐसा सुख तुझे मिलेगा तब तो तू करेगा, करेगा अर्थात कोई संयम करेगा, एकाग्रता करेगा। ऐसा सुख न मिला तो नहीं करेगा, ये बताया। तब नारद जी ने कहा चलो ऐसी बड़ी चीज कौन सी? भूमानंद भगवो विजिज्ञा से भूमा का ही आप वर्णन करिए, बड़े का ही वर्णन करिए। बड़ा क्या होता है? जो हम लोग तो बड़ा या तो आकार में समझ ले
छोटे छोटे रसगुल्ले भी बनते हैं और इतने बड़े बड़े रसगुल्ले भी बनते। बड़ा रसगुल्ला हो गया, ये बड़ा रसगुल्ला, ये छोटा रसगुल्ला। इतने इतने जो समोसे भी बनाते हैं, इतने बड़े बड़े समोसे भी बन, छोटा बड़ा। तो या तो आकार में बड़ा हुआ करता है या काल की अपेक्षा बड़ा हुआ करता है, ये लड़का बड़ा ये लड़का छोटा, आकार में जैसा भी हो। काल की दृष्टि से जिसने अधिक काल व्याप्त कर लिया उसको बड़ा कहे। कभी फैलाव की दृष्टि से कह दे, कितने में फैला हुआ है उसको बड़ा कह दे। कभी जिन क्रियाओं को करने में प्रवृत्त हो रहा है उसकी अपेक्षा से बड़ा कह देते हैं, ये बड़ा खिलाड़ी है, ये छोटा खिलाड़ी है। खेल तो दोनों एक ही खेल थे, चतुराई उसकी अधिक है किसी खेल में तो उसको बड़ा कह दिया जाए। अथवा कोई बड़ा गवैया है, अथवा कोई बड़ा प्रवक्ता है, अथवा कोई बड़ा साहित्यकार है, कोई जरूरी नहीं उसने बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी हो, उसकी योग्यता की श्रेष्ठता से भी बड़ा कहा जाता है। इस प्रकार द्रव्य गुण क्रिया अथवा नाम रूप कर्म, इनके ही आधार पर हम लोग तो बड़प्पन जानते हैं। और वो जो बड़प्पन होता है वो तो किसी न किसी से भी होता है, उससे आगे भी हो सकता है। केवल बड़ा ही तो नहीं रह जाएगा, बड़े से बड़ा भी होगा तो उसका भी कोई सवाया कभी न कभी मिलता ही। अतः आप बड़ा किसको कह रहे हैं ये पूछा भूमानंद भगवत जी। किन लक्षणों का भूमा, अच्छा यही जानना चाहता है कि भूमा का मतलब बड़े का स्वरूप क्या, उसका लक्षण क्या, तो बताते हैं। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। भूमा का बड़ा सरल सा ही स्वरूप समझ लेना चाहिए कि उसके बारे में जब भी अनुभव रहेगा तब कुछ और न दिखेगा, सुनाई देगा और न अनुभव में आएगा, उसका नाम बड़ा। अथ और अगर अनुभव में आने के बावजूद अन्य पश्यति अन्य सुनोति अन्य जाना, कुछ और भी आपको दिख जाए, कुछ और भी आपको सुनाई दे जाए, कुछ और भी आपके अनुभव में आ जाए, तो निश्चित है जिसको आपने समझा वो बड़ा नहीं है। ये सरल सी परिभाषा बता दी, इसकी जानकारी हो गए तो फिर कुछ और दिखे नहीं, सुनाई मत देवे, अनुभव में नहीं आए। समझ दिखाई नहीं दे, ये क्या बता, ये ऐसा दृष्टांत समझ ले, कोई अप्पू को आ जाए गुस्सा और कोई ऐसा सौरभ जैसा हो, इससे भी कमजोर मान, और ये कस के उसको एक झापड़ मारे, तो जिसको झापड़ पड़ेगी उसको कुछ और नहीं दिखेगा, बस ये दर्द ही दर्द पता चले। कोई उस समय बोलेगा भी मान लो इसको, अरे नहीं नहीं कोई नहीं ठीक हो जाए, वो सुनाई भी नहीं देगी, मान उस समय तेरी लॉटरी निकली है, तेरे पास ये फायदा हो गया वगैरह, इसकी कोई इसको जानकारी भी नहीं होगी। आगे जैसे आप तमाचा खाइए जम करके किसी तगड़े आदमी के हाथ का, तब आपकी क्या स्थिति होती है, यही स्थिति होती है, कुछ और पता नहीं चलता कि किसी प्रकार की स्थिति हो गए तब उसका नाम होगा। और अगर मान लो कोई चुटकी काट के छोड़ देता है, बहुत कुछ पता चलता है, बदमाश है, ये है वो है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सब क्या चलता है, तो छोटा ही हुआ।
वो इनका मतलब है कि ये भूमा वो होता है जहाँ नॉक आउट, बिल्कुल और कुछ भी बाहर नहीं जाए, एक ही बात है। और जब तक दूसरा दूसरा दिखाई देगा, सुनाई देगा, अनुभव में आएगा, उसको थोड़ा ही समझना, ये कोई खास बात नहीं है। यो वही भूमा तदमृतम, इसलिए जब बड़ा मिलेगा वो तो स्थायी है, की तो समाप्ति नहीं। तदमृतम, इसलिए उसको अमृत कह दिया। और अथ या दलित, छोटा जो कुछ भी मिलता है तन्मर्त्यम, वो तो सामने से निकल भी जाता है, समाप्त हो जाए। छोटे की ये विशेषता कि वो खत्म हो जाए, बड़े की ये विशेषता कि वो नहीं खत्म होता। तब नारद जी ने पूछा कि ये कहाँ मिलेगा जी, कहाँ रहता है ऐसा, जो ये बड़ा है ये रहता कहाँ है, वहां जाकर के उसको ले ले। तो भगवान लक्ष्मण प्रतिष्ठित है, इसको कहाँ प्रतिष्ठित करके रखा है, जैसे विश्वनाथ जी को काशी में प्रतिष्ठित किया, सोमनाथ जी को वेरावल में प्रतिष्ठित किया, वैसे ये भूमा साहब कहाँ रहते हैं, ऐसा पूछा। सनत कुमार ने जवाब दिया, स्वे महिनी, वो अपनी महिमा में रहते, किसी दूसरे ने उनकी प्रतिष्ठा करके रखी हो ऐसी जगह वो नहीं रहते, खुद की जो महिमा उसी में रहते। और ज्यादा ही खोजबीन करो, खुद की महिमा में रहते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन उनकी उस महिमा की खोजबीन करने जाओगे तो महिमा में भी नहीं रहते। ऐसे ही वो मिले तब तू संयम कर सकेगा, एकाग्र हो सकेगा। यत्र यस्मिन् भूमि तत्व, मूल में यत्र लिखा, इसका अभिप्राय बताया कि भूमा वह तत्व है जिसका साक्षात्कार होने पर फिर देखने जैसा कुछ नहीं रहे, नान्यत द्रष्टव्य, देखने जैसा रहना ही नहीं है। ये नहीं कि आपकी इच्छा नहीं रहे, इच्छा तो आपकी कुछ देर तक नहीं रहेगी, फिर हो सकती। यहाँ उसको नहीं कह रहे कुछ देर तक इच्छा रुक जाना इत्यादि, यहाँ तो ये कह रहे हैं दूसरा कुछ देखने जैसा ही नहीं रहेगा। ये खुद तो दिखता रहेगा, जो बड़ा है ये तो दिखता रहे, तो कहते हैं ये भी दिखे तो काहे से, दूसरा होवे तब देखा जा सके। अन्य न करने, इसको भी देखने के लिए कोई दूसरा साधन रहेगा तो भी ये बेचारा छोटा हो जाए, उसको भी नहीं देखने। और इसको देखने वाला कोई दृष्टा अन्य, तू सोचे कि मैं उसको देख लूंगा, भूमा को देख लूंगा, तो भी ये तुझे नहीं देखने देगा, न तो देखने वाले को छोड़ेगा, न देखने के साधनों को छोड़ेगा। और इसलिए देखना नाम की क्रिया को तो पैदा ही नहीं होने देगा। ऐसा ये घूमा सब कुछ आ जाए, जो कुछ भी इससे अलग होने की कोशिश करेगा, विभक्त दूर जाने लगेगा, विभाग करने लगेगा, फर्क लाने लगेगा, उसको ये खुद ही निकल जाता है, बाहर रहने ही नहीं देगा। दृष्टिया विभक्त पश्यति, इसको दृश्य बना करके, भूमा को, व्यापक को, परमात्मा को दृश्य बना करके कोई दर्शन करे, दृष्टा बने, इसकी संभावना नहीं है, जहां उस तत्व को भूमा शब्द से कहा गया।
ठीक इसी प्रकार से नान्य सुनो, यहाँ द्रष्टव्य ये सब रूपों के संग्रह के लिए और श्रोतव्य ये सारे नामों के संग्रह, उपलक्षण क्रिया भी आ जाए। दो का नाम लिया, तात्पर्य तो सब प्रकार की अनुभूतियों से है, इसलिए नान्य विचारा की कह भी रहे हैं। नाम रूपयो एव अंतर्भावात् विषय वेदस्य। बाकी कितने विषय हम लोगों के अनुभव में आते, वो तो नाम या रूप इनके ही भेद है, इनके अलावा तो कोई विषय देखने में मिलेगा नहीं, अनुभव में व्यवहार में आएगा नहीं। जितने ये सूक्ष्म विषय वो सब नाम की ही श्रेणी के। मान लो मुझे सुख हुआ, आपको सुख ये नाम ही सुनने को मिलता है, मुझे क्या हुआ वो आपको पता चलने का और तो कोई जरिया है। दुख हुआ, संतोष हुआ, मेरी इज्जत हुई, मेरी बेइज्जत हुई, इत्यादि इत्यादि जितनी ये सूक्ष्म अनुभूतियां है, सूक्ष्म भोग है, वो सब के सब बस नाम ही नाम है। अगर उसका नाम नहीं रखा जाए तो अनुभव भी नहीं होता। आपको किसी मंच मंच पर बैठा दिया जाता है, माला वाला पहना दी जाती, उसका नाम आपने आदर रखा हुआ है, बस इतने मात्र से ही तो आपको मालूम पड़ता है कि आपको क्या मिला। बाकी तो कुछ मिलता हो ऐसा तो है, एक तरह से आप और कैद हो जाते, खैनी खाने वाला हो गए और ऐसे मंच पर बैठा दिया जाए उसको बेचारे को, तो वो खैनी भी नहीं खा सकता वहां बैठा बैठा बच्चा, ऐसे उसको लघुशंका लगे तो भी बार बार जाए, अधोबाजू छोड़नी हो तो भी अगल बगल में सब बड़े बड़े गद्दीधारी लोग बैठे हो तो छोड़ नहीं, टकार लेनी हो तो बेचारा पड़ेगा। तो उसको वैसे देखो तो कोई सुख मिलता हो। आजकल स्टेज पर कभी कभार तो ऐसी भयंकर सामने बत्तियां लगा के रखते हैं कि आंखें भी लोगों की चौंधी आती रहे, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। माइक अगर लगा रहता तो माइक गूंजे नहीं, इसके लिए पंखे भी बंद करने पड़ते। अब इतने सारे वक्ता हो गए और पंखा बंद रहे तो पसीने भी छूटते, तो सुख बोल करके किसको आप समझते, कुछ भी उसको मिलने की संभावना नहीं। इसलिए सम्मान नाम का शब्द ही तो उसको मिला, उसी से संतुष्ट हो गया, मुझे सम्मान। और अगर उसको दर्शकों में बीच में कहीं पंखे वंखे के नीचे आराम से बैठा, अपमान हो गया, इतना बड़ा आदमी और उसको मंच पर नहीं बैठा, अपमान हो गया। मिला तो ज्यादा माल उसको। यहाँ तो कोई पॉपकॉर्न बेचने वाला आएगा तो खरीद भी सकता, स्टेज पर तो वो भी नहीं जाने वाला। इसलिए माल तो यहाँ मिलेगा ज्यादा उसको, पर इसको मानेगा वो क्या, अपमान। तो ये शब्दों का ही फर्क हुआ। तो सूक्ष्म जितने भी विषय है सुख दुख के हेतु बनने वाले हैं वो सब नाम के अंतर्गत, और स्थूल जितने भी हैं वो सब रूप के अंतर्गत। इसलिए विषय भेद जितने भी होंगे उनका अंतर्भाव इन दोनों में, मतलब इन दो का उल्लेख कर लेने से बाकी सब कह दिए गए, इसका नाम है अंतर्भाव। तदग्राहक इसलिए यहाँ पर देखता नहीं सुनता नहीं इतना जो कहा है वो इन दोनों के ग्रहण करने वाले उपायों का संग्रह कर दिया। और इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा सुनता रहेगा अथवा दूसरा चखता रहेगा अथवा दूसरा सुनता रहेगा, वर्ण अन्य उपलक्षणार्थत्वेन कुछ दूसरा से सुनना सुनना चखना ये भी संभव नहीं। जैसे ऐसा तस पे चपेटा पड़ जाए तो कोई आती हुई बदबू भी कुछ देर तक बिल्कुल नहीं आएगी, खुशबू भी नहीं आएगी इत्यादि। केवल बाह्य ही नहीं, आपका आंतरिक दुख भी भूल जाए। आपको मान लीजिए कोई बड़े दुखद सूचना मिली,
छाती बैठ गई, उसी समय कोई कस से तमाचा मार, तो वो जो दुखद सूचना मिली है वो तो आदमी भूल जाएगा, बस वो तमाचा ही तमाचा अनुभव में रहेगा। दुख मात्र कोई नहीं भूलता, बाहर के दृश्य मात्र कोई नहीं भूलता, मन में होने वाले घोर से घोर दुख भी उस समय में सामने आते हैं। इसलिए कहा उपरक्षणार्थ है कि जैसे भीषण दुख मतलब ऐसा जो एकाएक आया हुआ जो दुख है वो आपके बाकी सारे अनुभवों को फीका कर देता है, बस ऐसा ये भूख तत्व है जो बाकी सबको फीका कर देता है, समाप्त कर देता है। मनोरंजन यहाँ कहा तो ये है पश्यति, चुनौती और विजाति, लेकिन इसके पहले जब बताया था विजानाति तो उसमें हेतु बताया था मनते, इसलिए भाष्यकार कहते हैं वो यहाँ कहा नहीं है, जोड़ देना। क्यों? तो विज्ञान के पीछे कारण जो मनन है उसको छोड़ने से कोई लाभ नहीं। तो आपको मनन करने का भी फिर थप्पड़ पड़ जाए इतनी जोर से तो इसने क्यों मारा होगा ऐसा भी विचार नहीं रहता। जितनी देर तक वो थप्पड़ की चोट महसूस होती रहती है उतनी देर आपको क्यों मारा होगा, इसका मैंने पहले क्या बिगाड़ा, ये सब कुछ विचार नहीं रहता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा है ये अनुभव जिसमें केवल दर्शन श्रवण और विज्ञान ही नहीं रुकता, मनन भी रुक जाता है, मनन भी खत्म है। इसलिए भले ही नहीं कहा होगा सनत कुमार जी ने, लेकिन मनन च प्रोक्तव्यम द्रष्टव्यम ये भी जोड़ देना चाहिए भाष्यकार की तरफ से। क्या नान्यत मनते, भूत तत्व ऐसा है जहाँ और किसी प्रकार का या और किसी के बारे में कोई तर्क भी प्रवृत्त नहीं होता, मन में तर्क की उपस्थिति ही नहीं आती, प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर भी नहीं खोजा जाता। अल्प के बारे में जब भी अनुभूति होगी तो ये सब हो कुछ न कुछ आप उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल तर्क का भी अनुसंधान कर दें। लेकिन भूत की एक विशेषता है कि आप तर्क के लिए बिल्कुल उपस्थित होंगे ही नहीं, आपको तर्क सर्वथा जिसको हिंदी में कहते हैं बिना मतलब वाला प्रतीत होने लगे। तर्क की जितनी मर्यादा है वो सब लागू होती है अल्प पर। अगर आग न होती तो धुआं न उठा होता, इसी का नाम तर्क। छोटी छोटी चीजों को विषय करता, और ये चीज हो गई बड़ी, इसलिए इसमें तर्क के कोई मायने बचे ही नहीं, लागू हो कैसे। तो जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए एक 6 इंच का फुट्टा आता है, रूलर आता है छोटा सा, ज्योमेट्री बॉक्स में ले कर घूमते हैं लोग। अब आपको मान लीजिए नापना हो गया, ये जमीन नापनी है, अरे आपके पास कुछ नापने का साधन है, निकाल लीजिए अपना वो 6 इंच का फुट्टा, तो उससे नाप सकते। ये जमीन तो फिर भी नाप लो किसी तरह से, भले ही समय ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगे, जोड़ते रहो तो शायद नाप लो। किंतु कोई बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी नापनी है, असंभव। जैसे अपने पास जो पैमाना है वो पैमाना छोटी चीजों को नापने के लिए है, उससे बड़ी चीज नापी नहीं जा सकती। ठीक इसी प्रकार तर्क ये अल्प को विषय करने के लिए साधन बनता है, ये बहुत को मतलब भूमा को विषय करेगा ही नहीं, कर सकता ही। तो इसलिए मंतव्य विधि जो है वो खत्म हो गई।
और वैसे अगर सोचिए तो नान्य क्षीणों श्रोतव्य विधि खत्म हो गई और नान्यत पश्चिमी इसके दर्शन भी खत्म हो गया। क्या नान्य तो श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि से जो कुछ भी कहा गया उसकी भी यहाँ पर समाप्ति हो गई। इसलिए भाष्यकार ने जानबूझ करके ढूंढ डांड करके मंत्र से घुसा दिया, मूल में तो नहीं था, तो उसको भी स्थान दे दिया कि अब कुछ बचे नहीं। जरूरी क्यों है कि यहाँ मन को जोड़ना ही चाहिए? तो भाष्यकार कहते हैं इसलिए जोड़ लो क्योंकि प्रायशः मन पूर्वक अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग विज्ञान की प्राप्ति करें इसके पहले मनन तो मन में होगा ही। बगैर विचार किए हुए केवल मात्र दर्शन श्रवण रुक जाने से विज्ञान हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए विज्ञान नहीं हुआ तो दर्शन श्रवण नहीं हुआ, ये तो ठीक। पर अगर उसका साधन, उसका उपाय मनन बच गया है तो फिर विज्ञान के उत्तर भी करेंगे। अतः वो भी नहीं बचना चाहिए, ये जरूरी हो गया। तो यदि अपने लोगों ने मनन पूर्वक सारे तर्कों को समाप्त नहीं कर लिया, खत्म नहीं कर लिया, तब ये स्थिति नहीं हो सकती। अगर मनन की कोई सामग्री बच गई तो फिर ये स्थिति भूमि की स्थिति नहीं आएगी। दर्शन की और श्रवण की सामग्री खत्म करने के बावजूद अगर मनन की बच गई तो फिर ये नान्य द्विजानाति नहीं बन पाएगा। मनन अपना काम कर लेगा, इसलिए मनन को भी खत्म करना पड़ेगा। इसलिए स्पष्ट कर दिया आचार्य ने कि यहाँ क्यों मनन को जोड़ना अपेक्षित है, ताकि हम लोग इस दर्शन श्रवण और मनन तीनों से पिंड छुड़ा सके। इसमें तथा नान्य इसी प्रकार विज्ञान नहीं है, मनन नहीं रहा, इसलिए जैसे वो नहीं रहा वैसे वो नहीं रहेगा। स्वामी जी, श्रवण और दर्शन को आप पीछा छुड़ा सकते हैं, मनन का पीछा कैसे छुड़ाएं? कोई कपड़ा बता। पहले इसमें जो कहा है अथवा आपने प्रसिद्ध साधक में आप जो कुछ मनन करना है पहले कर लीजिए। करते करते जितने आपके मन में तर्क संभव है सारे निरस्त कर लीजिए। पीछा छुड़ाने का यही तरीका। और अगर इनके हिसाब से देखो, तुम लोगों ने सुन ही लिया था परसों नरसों 3-4 दिन पहले का, तो दर्शन और श्रवण को इन्होंने कैसे खत्म किया था नारद जी? प्राप्त भाव से। जो कुछ भी और है वो तो सब मैं ही हो गया। जैसे आप दूसरे का तो मुंह देखना चाहते, दूसरे की तो जानकारी चाहते हो, भाई क्या पढ़ा लिखा, क्या नहीं पढ़ा लिखा, क्या कमाता क्या नहीं कमाता वगैरह। अपने लिए आपको कभी कोई अपना मुंह में देखूं तो पहचानूं मैं कितना सुंदर की बदसूरत है, इसको देखना नहीं। अपनी पढ़ाई लिखाई जो डिग्री आपके लिए कोई महत्व की, दूसरे के लिए बड़े महत्व की हो सकती है। दूसरा बोले कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ, आप सोचेंगे जरूर अच्छा है। खुद आप गोल्ड मेडल भी पाते हैं और आपको पता होता है ये तो हमने चंदा दे दिया था तो गोल्ड मेडल मिल गया। पता पढ़े लिखे तो कुछ नहीं, लिखेंगे तो गोल्ड मेडलिस्ट, और सही बात है गोल्ड मेडलिस्ट।
अपने बारे में तो आप गोल्ड मेडल देख के भी जानते हैं ये देश मतलब की चीज, दूसरे का फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी देख करके आपको पता चलता है महत्वपूर्ण है। एक लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा था कई साल पहले, यही आंख की डॉक्टर, उसका भाई भर्ती कराने के लिए आया होता है यहाँ से किसी कॉलेज में गुजरात में, यहाँ हुआ था कि रुके एक साल के लिए 2 साल के लिए। तो भाई बोला, ये पैसे वैसे वाली बात जो अपनी चली रही कि जी 1.5 करोड़ खर्च होकर के मैं इसको डॉक्टर बना दूंगा, ये तो आप देख ही रहे हैं बाहर, लेकिन इतना पैसा देके पढ़ाया होगा तो मैं खुद तो इसको आगे जाने नहीं जाऊंगा, खुद तो पढ़ करके हुआ है, ये तो परीक्षा पास हो गया होता, वो तो मेरे टेस्ट में आ गया होता, ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे भी करता हो, ये तो पढ़ा दूंगा ठीक है, दुकान खुलवा दूंगा, कमाएगा खाएगा वो भी अच्छी बात है, पर मुझे नहीं चलेगा कि ये कुछ जानता है, क्यों फिर आपने नगद दे करके तो इसको घुसाया, पहले एमबीबीएस कराया तो ऐसे 50-60 लाख उसमें लगा दिया, अब करोड़ रुपया इसमें लगा रहा हूँ। तो जैसे उसका भाई है तो उसको पता है कि 1.5 करोड़ खर्च किया, बाकी बात जाते हैं तो बढ़िया सी मकान दुकान अच्छा सा बोर्ड मार देखते हैं, 5-7 डिग्रियां लिखी देखते हैं, तो आपके मन में ये थोड़ी आता है ये भी 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ दे करके लाया होगा, बात तो देखते हैं अरे अगर नहीं चलती होती इतनी भीड़ कैसे होती। एक डॉक्टर है कोई दिल्ली, तो थोड़े दिन हुए उसने काम शुरू किया और एक उसके कोई परिचित है वो मुझे प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी करती है, बहुत अच्छा, गए थे कुछ इलाज कराया उससे नहीं, तो इतनी कैसे प्रशंसा कर, और इसे जब तक गुजरता हूँ जैसे वहाँ भीड़ की भीड़ रहती है, बस इसीलिए मुझे निश्चय है कि जरूर अच्छा ही करता होगा तभी इतनी भीड़ रहती है। तो दूसरे के लिए तो हम लोगों को सब प्रकार के साधनों की अपेक्षा रहती है, आपको खुद के लिए नहीं ना पड़ती जरूरत, देखने की नहीं पड़ती, सुनने की नहीं पड़ती, ऐसे आपको क्यों खुशी हो गई अथवा आपको क्यों परेशानी हो गई, किसी दूसरे ने किया कहा वगैरह वगैरह, इससे आप खुश हो गए या परेशान हो गए, इसमें आपको तो कोई करके नहीं सोचना, दूसरे को तो सोचना पड़ता है मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इसको इतना गुस्सा आ गया, वो तो सोचे, आपको ये सब करके नहीं सोचना पड़ता, क्यों, तो आपको खुद के बारे में बगैर कर करके जो कुछ भी मालूम है तो मालूम होना ही है। इसलिए नारद जी ने तो ये प्राणात्म विद्या जो प्राप्त कर ली उससे उनको समस्त प्रपंच के साथ साक्षात एकता की उपलब्धि हो जाने से दर्शन श्रवण मनन इसकी संभावना इसकी आवश्यकता निरस्त हो, इस अध्याय का तो ये क्रम है ही, इसलिए झट से कर ही सकता है, करे ही, यही तात्पर्य है। इस स्थिति को पाने का दूसरा उपाय दृष्टि को समष्टि में विलीन करने वाला, यही स्थिति है। और अगर पिछले अध्याय वाला प्रसंग लेना हो गए तब श्रवण मनन और निधिध्यासन इन तीनों की पूर्णता के चलते मनन की पूर्णता हो जाने से अब तर्क का कोई अवसर नहीं दिखता, उपयोग नहीं दिखता, इसलिए वो समाप्त होता। तो इसलिए इन्होंने मनन पूर्वक ये अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो स्वामी जी एक प्राण में जड़ भी आ जाता है, जीत हो जाता है, खाली जीव नहीं होगा। हाँ। इसलिए देखिए 18 पंचायत में यस्मिन् अधिकरणे तत्व विचारणा मन्योन्यम न पश्यति न शृणोति न मन्ते न विजानाति समूहः, दृष्टि दृश्य आदि विकल्प निषेधे अध्यास अधिकरणत्व उपलक्षित विकल्प अविषयत्वमेव भूमरक्षणा,
भूमा अर्थात व्यापक या बड़ा, इसका भाष्यकार क्या स्वरूप बताना चाहते हैं तो साफ किया। जिसको आप अधिकरण मतलब उसके ऊपर रखा हुआ तो जाने, क्या रखा है ऐसा कुछ मत जाने, विलक्षण कल्पना है। अधिकरण मैंने जिस पर कुछ और रह सकता, आधार जिसको कहते आधार अधिकरण। अधिकरण तो तब हो गए जैसे आपका अधिकरण कुर्सी, जब आप बैठे हैं तो उसको अधिकरण कहा जाए। लेकिन दीर्घ अभ्यास से आप खाली पड़ी कुर्सी को भी क्या समझते, अधिकरण। उसके ऊपर कोई बैठेगा तभी पता चलेगा अधिकरण है, ऐसा नहीं। जो तो आपको नहीं मालूम है, बड़ा भारी एक फुटबॉल, बहुत बड़ा फुटबॉल, इतना ऊंचा फुटबॉल, वो किसी के ड्राइंग रूम में रखा हुआ, एकाएक पहली पहली बार ये समझ में नहीं आया ये यहाँ पे इतना बड़ा फुटबॉल रखा, कुर्सी थी, लोगों ने देखी नहीं। हाँ, पहली बार जब ऐसी फुटबॉल को देखा तो ये समझ में तो आया नहीं कि ये अधिकरण है। पूछा उनसे, अरे ये क्या है, बैठने का, इस पे कैसे बैठेंगे, उसने बैठ के दिखाया, बैठ के तो समझ में आ गया ये कि एक अधिकरण है। अब तो हमेशा उसको किसी न किसी को बैठा ही देखने की जरूरत नहीं बची। पहले पहल समझने के लिए तो कोई आपको बैठा हुआ दिख जाए अथवा कोई बता दे, कदाचित बैठा देखने पर भी आपको निर्णय नहीं हो। जैसे मान लीजिए टेबल पर ही कोई बैठा दिख जाए, क्योंकि हम लोगों का दीर्घ संस्कार है कि टेबल तो सामान रखने के लिए होता है, बैठने का अधिकरण होता नहीं है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि जी इस देश में टेबल बैठने की जगह होती है, वरन यही मानेंगे कि ये अजीब हरकत कर रहा है। तो ये जैसे आप लोग में देखते हैं कि किसी न किसी की अपेक्षा से अधिकरण का परिचय होता हो जाने के बाद आप निरपेक्ष ही अधिकरण जानते हैं, कुछ रखा होवे कुछ रखा जाए तभी उसको आप अधिकरण कह सके, ऐसा कोई आपको आवश्यक नहीं रह जाता। तुम लोगों ने भी देखा ही होगा कहीं ना कहीं, राम जाने जूते की दुकान पर जितना लंबा दरवाजा है, 7 फुट 7.5 फुट का, इतना बड़ा जूता देखा हो। निश्चित है कोई मनुष्य कोई जानवर ये जूता नहीं पहन सकता, पहनना पैर में फिट आना ये जूते का जो लक्षण कभी घटने नहीं वाला ना उसको, फिर भी अपने लोग देखते क्या जानते जूता है। इसी प्रकार आप लोगों ने किसी किसी ने देखा होगा हाथी दांत के जो ये बनते थे पहले, आजकल तो बैन बुन हो गए, उसमें एकदम ये इतने बड़े बड़े जूते बनाते थे, देखे? खैर प्लास्टिक प्लास्टिक के देखे हो तो देखे, बहुत छोटे छोटे वो जूते, बिल्कुल जूताई दिखेगा, वो मच्छर भी नहीं पहन सके उसको, फिर भी दिखेगा क्या, जैसे अपने लोग वो 7.5 फुट वाला, उसके अंदर की आप जो भी व्यावहारिक जूते का लक्षण कभी नहीं घटने वाला, या वो 1 मिलीमीटर वाला उसमें व्यावहारिक जूते का लक्षण कभी नहीं घटने वाला, लेकिन दोनों को हम लोग निरपेक्ष रूप से क्या जानते हैं, जूता। ठीक इसी प्रकार ये तत्व ऐसा है घूमा जो अधिकरण तो है, पर किसका अधिकरण, न सवाल उठेगा न कोई जवाब हो जाएगा, सवाल उठता नहीं है इसलिए जवाब नहीं मिला की कमी भी नहीं होती, सवाल उठे और जवाब न मिले तब तो कमी खड़ी, और सवाल ही नहीं उठे कोई कमी नहीं खड़ी। छोटा बच्चा हो उसको आप उतना बड़ा जूता दिखाएंगे तो पूछता है किसका जूता है, कौन पहनेगा, क्योंकि उसने आज तक यही देखा है जूता पहनते, उसको तो कभी धरती आप नहीं बताते, वो सोचता है आप पार रहे यार आपको मालूम है। और ऐसे को
परगलाने के लिए या कुछ करने के लिए कोई आप भूत प्रेत पिशाच हुआ वगैरह किसी का नाम ले भी दे सकते, वो आएगा वो कर देगा। बच्चा ज्यादा मान लेता है तो कर देता हो, और आपके मन में न कोई प्रश्न है न किसी उत्तर की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार ये अधिकरण बताया, इसलिए ये नहीं पूछना किसका अधिकरण है। इसलिए तत्व विचार इसके बारे में जब किया गया, इस अधिकरण को विषय करता हुआ जो तत्व का चिंतन होगा, उसमें किसी दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं गई, इसलिए कोई दूसरा देखने में आवे, सुनाई देने में आवे, सोचने में आवे अथवा अनुभव में आवे, ये अपेक्षा आकांक्षा आवश्यकता नहीं बच गई। बस इसका नाम रख दिया दृष्टा में देखने वाला, दृश्य दिखने वाला, ये भी इस अधिकरण के बारे में विकल्प नहीं रह गया। बाकी तो नहीं, दूसरी चीजों के तो नहीं रह गए, तो नहीं रह गए। जो भी इस स्थिति की विचारणा में प्रवृत्त है, तत्व विचार में प्रवृत्त है, उसका और इस तत्व का भी कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए कहा दृष्टा दृश्य आदि से दर्शन, इन सबको अब क्या समझा गया? तो विकल्प। अब तक तो ये साधन है, और जहां इनका उपयोग है वहां तो फिर ये क्या बचे? विकल्प। कहने के लिए तो है, वस्तु कुछ नहीं है, इसलिए विकल्प। विकल्प शब्द का यह अभिप्राय है कि जो आपको याद तो है कि हाँ ऐसी ऐसी उपायों की प्रवृत्ति संसार में हुआ करती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत छोटी छोटी चीजों का कोई व्यापार करते, एकाएक आप किसी बड़े व्यापार में प्रवेश कर जाते। आप जब छोटी चीज का व्यापार करते रहे तब मन भर का भी आपको ऑर्डर मिलता था तो बड़े खुश होते, और आपके कर्मचारी आपको इसी में जवाब देते, आज 10 मन माल बिक गया, बड़े खुश होते थे आपको। फिर बड़ी बड़ी चीजों का व्यापार करने लगे, उसमें फिर रेल में जाने वाले जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनमें माल जाता है, वो भी सैकड़ों जाते हैं। हम पानी के जहाज में भेजने हैं तो आपने 500 कंटेनर की एक खेप भेजी, 700 कंटेनर की एक खेप भेजी, बड़ी। तो धीरे धीरे 5 साल 10 साल बाद वो किलो 2 किलो वाला जो महत्व अथवा सुख है वो आपको दिमाग में रहता ही नहीं। फिर कभी कोई दूसरा व्यापारी या कोई और कहे आगे से आज हमने 1 किलो जीरा बेचा, बाजार भाव जो भी 250 रुपए है हमने 260 में बेच दिया, उससे कुछ भी आपको बोल नहीं होता, ये कमाई हुई। तो जैसे वो पैमाना ही आपको मालूम तो है, मना नहीं है, लेकिन हम उस पैमाने को अब लागू करने की कोई आपको अभिलाषा, लागू किया जाएगा तो कोई बोध है, कुछ भी नहीं होता। सुना नहीं सुना बराबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अब जो दृष्टा और दृश्य का आदि से दर्शन का विभाग है वो विकल्प हो गया। सुनाई तो देता है, किसी जमाने में किसी चीजों के साथ हम लोग भी ऐसा किया करते थे, ऐसा भी आपको याद आ सकता, लेकिन अब उसके कोई मायने बचे नहीं, इसलिए का विकल्प निषेध है। उसको लागू करने जैसी कोई आपकी इच्छा नहीं होगी कि अच्छा 700 कंटेनर गए, इसको मणों में बदला जाए, किलोग्राम में बदला जाए, इसे बदलने की कोई भावना नहीं बची, क्योंकि अब इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा, भजन से दिख ही नहीं रहा है।
टीका अन्य व्याख्याताओं ने, किसी ने ये दृष्टांत दिया पंचपादिकाचार्य, अदरक बेचने वाला होगा, उसको बहुत अदरक कैसे समझाया जाए? ये कहेंगे भाई गाड़ी भर के गाड़ी भरती उन्होंने अपने जमाने में लिखा, तो समझ में आएगा बहुत अदरक है। कितने की? 20,000। ठीक, समझ में आया कितना माल लिया आपने, क्या लिया। उसको अगर कभी कोई हीरे पढ़ने वाला व्यापारी मिले, क्या करने आए थे? माल लेने आए। कितने का लिया? 20 लाख का। अच्छा, ये लेके कैसे जाओगे? नहीं मेरी जेब में है। उसको आश्चर्य होता है, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, 20,000 में तो हमारी 4 बैल गाड़ी भर जाती है, ये 20 लाख का ले रहा है और जेब में रखना। कब मारता होगा ऐसा उन्होंने। लेकिन वो ये है कि कहीं का पैमाना कहीं नहीं लागू होता, कहीं लागू होता। अभी के लिए तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये जो पैमाना है त्रिपुटी का स्तर है, ये बड़े मायने का, किंतु ये उस भूम तत्व के अंदर विकल्प मात्र है, अर्थात बेमानी है, इसका मायने ही नहीं बचे। तब इसका व्यवहार कैसा है? तो कहा अध्यासादिकरणत्वोपलक्षितस्य यहाँ उपलक्षणा ही एकमात्र व्यवहार का तरीका है। उपलक्षणा का प्रसिद्ध दृष्टांत पता ही है, जिस घर के सामने भैंस खड़ी वो देवदत्त का। भैंस खड़ी का मतलब ऐसे सड़क पर चलती भैंस खड़ी, लेकिन किसी के घर भैंस बंधी हुई है उसको नहीं उपलक्षणा करेंगे, वो तो विशेषण या उपाधि। उपलक्षणा अर्थात चलती हुई भैंस को दिखा दिया, अथवा उड़ते हुए कौवे को दिखा दिया। जिस मकान के सामने के पेड़ पर कौवा दिख रहा है वो वाला घर। जैसे आप सर्वदा असंबद्ध की अचानक संबंध वाला प्रतीत हो गया, इतने मात्र से समझने में सक्षम हो गए मकान। ठीक इसी प्रकार प्रपंच रूप जो अनुभूति दृष्टादृष्टि, उनके जब मायने खत्म हुए, अर्थात आपने उसको एक अध्यास का स्वरूप समझ लिया, त्रिपुटी एक अध्यास, ऐसी आपको अनुभूति। ये कौवे की जगह अध्यास है तो जरूर इसका कोई अधिकरण है, अध्यास का अधिकरण। अब जब आपने किसी चीज को अध्यास समझा तो मतलब क्या निकला इसमें? नहीं है ऐसा समझ। सांप को जब आप अध्यास समझते हैं तो आपको अनुभव क्या होता है कि सांप नहीं। इसलिए जब कहा जाएगा जो सांप दिखा था, तब भी आप क्या जानेंगे? नहीं दिखा था। अध्यास का अधिकरण कहने का मतलब ही है कि वो ना अधिकरण है और ना अध्यस्यमान कुछ है। जैसे वो हुए का जूता ना हुआ है ना उसको वो जूता पहने, समझ में आ गया हुए वाला जूता। कोई बोले एक जूता लाना है, कौन सा लाए? अरे वो दुकानदार से जाकर के हुए वाला जूता उधार लेकर के आओ, यहाँ पर प्रदर्शनी न लगाएंगे, सामने ऊपर बोर्ड पर लगाएंगे जूता प्रदर्शनी हो रही। बड़े बड़े प्रदर्शन ग्राउंड होते, और दूर में एक खंभे में लगा देंगे जूता, तो दूर से लोगों को दिख जाएगा यहाँ जूता है, वो वाला जूता ना। आप समझ जाएंगे कौन सा लाना। पर इसका यह मतलब नहीं कि कभी न कभी तो किसी न किसी हुए ने पहना ही था, ये तो नहीं ना मतलब।
ठीक इसी प्रकार यहाँ जो अध्यास का अधिकरण कह रहे हैं उसका यह मतलब नहीं कि कभी न कभी कोई न कोई अध्यास नाम की वस्तु तो थी जिसका ये अधिष्ठान बना था, ये मतलब नहीं। इसलिए कहा अध्यास की अधिकरणता से उपलक्षित, इसमें जो अधिकरणता का व्यवहार हुआ वो भी उपलक्षणा का ही काम कर रहा है। उपलक्षणा अर्थात जैसे कौए ने मकान का परिचय करा दिया, बाकी कौआ और मकान का लेना नहीं देना, या हुए ने जूते का परिचय करा दिया, उसका जूते से संबंध नहीं। ठीक इसी प्रकार ये अध्यास की अधिकरणता, या अगर पहले वाले अध्याय से तीसरे छठे से जोड़ के देखिए तो जगत की कारणता एक ही बात, उससे जो उपलक्षित तत्व है उसको यहाँ भूमा कहा जा रहा है। जैसे अध्यास हुआ न जगत हुआ, न उसका कारण हुआ, न उसका अधिष्ठान हुआ, फिर भी बोध जिसका करा दिया उसको भूमा कह रहे हैं। इसलिए तर्क का प्रसंग अथवा दर्शन शब्द का प्रसंग रहा। अब विकल्प का जो निषेध कर दिया, इसलिए विकल्प और विषय, विकल्प का भी विषय नहीं कहा। विकल्प ही खत्म हो गए तो उनका भी विषय नहीं, दर्शन श्रवण का विषय पहले ही नहीं, त्रिपुटी का विषय। ऐसा जो ये तत्व उसको है भी कहना, उसको इसके लिए है कहा जाए, इसकी अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, मतलब भी कुछ नहीं। जो है से हम जो समझेंगे वो या मतलब ही नहीं। विज्ञान भी हट गया, उसको जानते हैं अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानने को हम जो जानते हैं वो तो नहीं है जानते। सत्ता की भी, चिद्रूपता की भी, इसलिए यहाँ शब्द ही ऐसा रखा जो न किसी प्रकार की सत्ता को अपने साथ जोड़ करके बताए और न अनुभूति को जोड़ के बताए। तो साधारण रूप से सब कह देते हैं हम लोग, विज्ञान शब्द से कह देते हैं, अनुभूति शब्द से कह देते हैं, तो ये सब तरह से अतीत होना सूचित नहीं हो। इसलिए एक अजीब शब्द निकाला इन्होंने, सनत कुमार ने, भूमा। ये शब्द कई लोक में प्रयोग में आना नहीं। भूमा का सबसे भी हम लोग संबंध नहीं जानते, जिससे भी नहीं जानते, तुझसे इन्होंने बताया तो भले ही जान जाए, बाकी तो वो भी नहीं जानते। इसलिए इन्होंने एक अजीब सा शब्द निकाल दिया, भूमा। अब आप कोई दूसरा शब्द इसमें जोड़े तो कह दिया विकल्प विषय, तब दूसरे शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो सारी जरूरतें पहले पूरी हो चुकनी चाहिए। शब्दों से जो व्यवहार हो सकता है, विचारों से जो व्यवहार हो सकता है, अनुभूति से भी जो व्यवहार हो सकता है, विज्ञान भी ले, दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान चारों इकट्ठे करके उनसे जो हो सकता है वो सबका असर जब खाली हो जाए, कुछ करने को नहीं बचे और विकल्प भी मत रह जाए, विकल्प इसको भूम का, व्यापक का, बड़े का स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए एवं लक्षण हो यह, इस प्रकार के लक्षण वाला जो, उसका नाम पृथ्वी ने रखा भूमा। इस प्रकार जो परिचय था वो दे। अब यहाँ क्या मना कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको भाष्यकारी हुआ तो से समझाएंगे। ओम आप्यायन्तु मान्दानि अपनो